जी वेलकम बैक। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात चल रही है, इलेक्शन का जोर है। शर्मिला फारूकी साहिबा ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शर्मिला साहिबा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही। आप ठीक हैं? आज जरदारी साहब ने इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में बड़ी अच्छी अच्छी बातें की उन्होंने, बहुत सारे राजों से पर्दाफाश भी किया। लेकिन मैं एक चीज़ पर जाने से पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। बड़े अरसे से मैं ये सुन रहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई तो उसकी काफ़ी सारी शिकायत कर चुकी है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी इसकी शिकायत की है लेवल प्लेइंग फील्ड की। ये क्या लेवल प्लेइंग फील्ड आपको नहीं मिल पा रही? जी शुक्रिया। देखिए जी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का प्री रिक्विजिट हो, जब तक तमाम सियासी जमातें जो चाहती हैं, जो इलेक्शन में जा रही हैं, उनको बरी की सतह पे मौके नहीं दिए जाएंगे, बगैर डर और खौफ के उनकी जमात, उनके कैंडिडेट्स इलेक्शन कैंपेन नहीं कर पाएंगे। अगर कोई इलेक्टेबल उनकी जमात में शमूलियत अख्तियार करना चाहे और उसको रोका ना जाए तो फिर ये लेवल प्लेइंग फील्ड होती है। लेकिन अगर इसके बरक्स, और मैं चंद एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ, अगर इसके बरक्स काम होता है, किसी और जमात को फेवर किया जाता है, किसी और जमात के लोगों को प्रोटोकॉल दिया जाता है, या किसी और जमात को इलेक्टेबल्स की शमूलियत में सपोर्ट किया जाता है, तो फिर ये फेवर है। इलेक्टेबल्स आपको और चाहिए? ये प्री पोल रिगिंग के जिम्मे में आता है। शर्मिला साहब, इलेक्टेबल्स आपको चाहिए? इलेक्टेबल्स हर किसी को चाहिए। इलेक्टेबल्स आर वेलकम एनीवेयर एंड एवरीवेयर। और बात ये है कि इलेक्टेबल्स अपनी मर्जी से ये जो सियासत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, ये तो खिदमत की सियासत है। आपके बकौल आपके जो लीडर्स वो यही कहते हैं। फिर इलेक्टेबल्स क्या करेंगी? इलेक्टेबल्स तो बड़ा तंग करते हैं। आपने 2018 में देखा नहीं कि क्या हुआ पिछली 2018 वाली हुकूमत के साथ? देखिए जी, हर जमात चाहती है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट्स हों जो इलेक्शन जीतें, ताकि अगली हुकूमत वो जमात बनाए। इसमें कोई गलत बात नहीं है, यह हर किसी की ख्वाहिश होती है, क्योंकि जितनी सीटें आपके पास होंगी उतनी मजबूत हुकूमत आपकी होगी, उतने कम आपको अपने कोलिशन पार्टनर से ब्लैकमेल होना पड़ेगा और बेहतर तरीके से आप आवाम की खदमत कर सकेंगे। अच्छा, जो इलेक्टेबल्स होते हैं वो या तो अपनी मर्जी से कहीं जाते हैं जहां वो अपना फ्यूचर बेहतर देखते हैं, या उनको कहा जाता है कि फला जमात जो है अब उसकी बारी है, वो हुकूमत बनाएगी, आप वहां पर जाएं। तो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हो ये रहा है। अभी तो इलेक्टेबल्स आईपीपी में चले गए सारे मोस्टली। आपको ऐसा नहीं लगता? आईपीपी में चले गए जी, आईपीपी में जा चुके हैं मोस्टली इलेक्टेबल्स। देखिए जी, हाँ, इसमें से चंद एक ऐसे लोग हैं जो पीपल्स पार्टी में आना चाह रहे थे, लेकिन उनको रोका गया, फिर आईपीपी बनाई गई और फिर उनको आईपीपी में भेजा गया। आपका शिकवा सिर्फ ये है कि आपको जो इलेक्टेबल्स हैं वो आप तक आने नहीं दिए जा रहे, बाकी लेवल प्लेइंग फील्ड है, जलसे करने दिए जा रहे हैं, लोगों को उठाया नहीं जा रहा, कोई ऐसी चीज नहीं हो रही? नहीं, हमारी और भी शिकायत हैं, हमारी और भी रिजर्वेशंस हैं, जिसके ऊपर हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खतूत भी लिखे। वी बॉट इट इन राइटिंग। अच्छा, कुछ वज़रा ऐसे हैं सिंध हुकूमत के अंदर और कुछ वफाक के अंदर जो बिलखुसूस पीटीआई और पीएमएलएन को सपोर्ट दे रहे हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर। उसके ऊपर भी हमने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो मिजाज है आजाद, मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन करवाने का। पीएमएलएन को कर रहे हैं, कुछ पीटीआई को कर रहे हैं। राना साहब, क्या किया आपने? वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इल्जाम लगाती रही है कि नवाज शरीफ साहब एम्पायर को मिला लेते हैं, अभी भुट्टो साहब कह रहे थे ग्राउंड भी उन्होंने अपनी कर ली है, ऐसा कर लिया आपने? देखें, सबसे पहले तो इनके पीपल्स पार्टी की अगर बात करें तो इनके बयानात में तो तजाद है। अच्छा। जरदारी साहब ने अभी रिसेंटली कहा कि ईसीपी जो है वो फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की तरफ मुल्क को लेके जा रही है और मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है कि ऐसे ही होगा। तो उन्होंने इत्मीनाद शो किया कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन इस मुल्क में हो रहे हैं, लेकिन बिलावल साहब जो है वो कोई और जो है वो लाइन टो करते हैं। तो आपस में पहले ये डिसाइड कर लें कि जरदारी साहब का मौक़िफ़ ठीक है या बिलावल साहब का मौक़िफ़ ठीक है। अच्छा। जहाँ तक बात है कि हमें कोई फेवर मिल रहा है, देखिए हम तो ना हमें कोई फेवर चाहिए है, ना हम किसी के पास गए हैं फेवर लेने के लिए, और हम तो समझते हैं कि हर एक को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए और सब ये इलेक्शन बड़े ज़रूरी है कि फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। अगर किसी को लगता है कि ऐसा नहीं है तो वो ईसीपी दरवाजे खटखटाए, बड़ी अच्छी बात है अगर इन्होंने रिटर्न वहाँ कुछ लिख दिया है। अगर इनको लगता है कि कोई अदारा जो है
कोई इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है या किसी और को सपोर्ट कर रहा है, तो वो उससे जो है वो जाके बात करें या उसको रेज करें या ईसीपी के पास जाएं। इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम तो डिमांड करते हैं कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। आप खुद भी डिमांड जहां तक पीटीआई की बात है, देखें इनके पास एक जमहूरी रास्ता इनके सामने था कि ये ऑपोजिशन जो है वो करते, नेशनल असेंबली में केपीके की हुकूमत चलाते, पंजाब की हुकूमत चलाते, और इनकी अगर ये ऐसे करते तो ये कहीं और पहुंचे होते, ये इस वक्त इनकी ये हालत ना होती। इन्होंने जो रास्ता लिया वो था कि इंपोर्टेड हुकूमत, अमरीकन साजिश, मीर जाफर, मीर सादिक, नफरत की सियासत और फिर 9 मई का वाकया। तो जो रास्ता इन्होंने लिया, और आज भी खान साहब देखें अपनी मुट्ठी में जमात को लेके बैठे, जेल में बैठे, अगर वो किसी और को जिम्मेदारियां दे दें तो शायद इनकी भी जो पार्टी का पहिया है वो चलना शुरू हो जाए। अब एक बंदा जेल में बैठ के कैसे पार्टी चलाएगा? मुझे ऐसा लगता है मैं अली भाई से पूछ ये रास्ता इख्तियार किया। आज जब रियासत से इन्होंने टक्कर ली तो ये वो भुगत रहे। इसमें हमारा कोई, हम तो सबके लिए चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है राणा साहब, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये अली इजाज भुट्टो साहब, एक बात तो बताएं आप, वाकई वो मुट्ठी वाली बात तो ठीक होगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं वो एक वकील हैं, वो जो पेशावर वाले हैं, 4 सद्दा वाले, वो कहीं आपकी पार्टी उठा के ना ले जाएं। वो आपको पता चल गया अंदर, चेयरमैन को बता दिया आपने कि सारे जो पीटीआई के फैंस हैं अब उनके फैंस हो चुके हुए हैं? लेकिन वो पीटीआई थप्पड़ थप्पड़ मार लेते हैं वो टीवी के ऊपर और अजीब अजीब बातें भी कर लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की है और किसी की नहीं है। हम जो कुछ भी हैं, या वो शेर अफजल साहब जो कुछ भी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की वजह से हैं। हाँ, उन्होंने काफी बेच लिया उनका नाम, ये है कि मशहूर भी हो गए वो फुल। देखें, अब बिल्कुल इमरान खान किसी पे भी हाथ रखेगा तो वो पॉपुलर भी होगा, वो मशहूर भी होगा, वो लेकिन पॉपुलैरिटी की वजह बड़ी शर्मिंदा करने वाली है। उन्होंने थप्पड़ मारे थे, गंदी बातें की थी, कोई बड़ी वजह सामने नहीं आई कोई जिसपे फख्र किया जा सके। अली भाई नहीं, देखें बात यह है कि एक तरफ अभी बात हो रही थी कि इलेक्शन की तारीख का तयन ऐलान हो चुका है और पीटीआई के खिलाफ जो क्रैकडाउन है वो शदीद सख्त कर दिया गया। तो जो तमाम रियासती वसाइल हैं वो एक ही पार्टी को खत्म करने पे लगाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रियासत भी मजाक है, पुलिस भी मजाक है, अदारे भी मजाक हैं, अदालतें भी मजाक हैं। अदालत कहती है कि भाई इस बंदे को छोड़ दिया जाए। अच्छा, वैसे ये वही नहीं हो रहा, अभी उसी तरह की फील्ड नहीं है जैसे 2018 में आपको मिली थी और बाकी सारी पार्टियां चीखें मारी थी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। ये वही वाला सीन नहीं है ये अली भाई? इसी लेवल भट्ट साहब, ये अब इसका जवाब जरा 2 मिनट मुझे दीजिएगा। हाँ जी, 2 मिनट, लेकिन आप जवाब देना, आप मुझे दूसरी तरफ ले जाते हैं। हाँ, मैं इस लेवलिंग फील्ड के चक्कर में हमने इस मुल्क में वो तबाही की जो तारीख में कभी नहीं हुई थी। जैसे सियासी अदम इस्तेकाम आपके सामने है, मौकी अदम इस्तेकाम आपके सामने है, लाकानूनियत आपके सामने है, चार दीवारी का जो तकद्दुस पमाल हुआ वो सब आपके सामने। किसी वो यार 9 मई भी तो हो गया ना आपकी तरफ से, वो बड़ा खतरनाक था, वो होना नहीं चाहिए था। इनमें से तो किसी ने नहीं किया, कहता हूँ ये दोनों जमातों में से तो किसी ने नहीं किया। आपने 9 मई तो आपने किया। हम ये कहते हैं कि हमें ना लेवल प्लेइंग दें, हमारे हाथ पांव बांधे हुए हैं। हम कहते हैं हमारे हाथ आप बांधे रखो, हमारे पांव खोल दो। हम ये कहते हैं कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड ना दो, आप हमें सिर्फ फील्ड दे दो, हम उसको लेवल जरूर कर देंगे, हम खुद कर लेंगे उसको लेवल। लेकिन हालात ये है कि आपके सामने आप 2018 की बार हमें ताना दिया जाता है जी। 2018 में ये हालात थे कि पीटीआई के अगर कैंडिडेट थे जलसे कर रहे थे तो नून लीग के कैंडिडेट भी थे, वो भी जलसे भी कर रहे थे। अगर मैं बता तो रहा हूं अली भाई, उन्होंने 9 मई नहीं किया था ना। आप पे तो इल्जामात ही बड़े संगीन है, आपके तो लोग ही बड़े अजीबो-गरीब केसेस में अंदर हैं। वो तो 9 मई नहीं हुआ था उस वक्त। आप तो रियासत पे ही चढ़ दौड़े। कोई बयानिया नहीं है, अगर इनसे आप इनका बयानिया, इनके पास कोई बयानिया नहीं है। इनके तमाम मंसूबे, बयानिए, प्रोपेगेंडा सब नाकाम हुए। और जब हम पूछते हैं कि भाई आपका बयानिया क्या है, भाई कहते क्या है कि जी हमारी बात होगी या मियां साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे। बेसिकली ये जो है वो इलेक्शन तो चाहते नहीं है, ये चाहते ये हैं कि किसी तरीके से सिलेक्शन की जाए, और सिलेक्शन होती हुई नजर नहीं आ रही। थोड़ा सा फर्क होना तो सिलेक्शन हो जाती है, फर्क हो जाता है। इसका मतलब पहले 2018 में सिलेक्शन हुई थी क्या अली भाई? ऐसे क्यों कह दिया आपने? नहीं, पहले सिलेक्शन हुई थी? हम ये कहते हैं कि ये सिलेक्शन चाहते हैं। अच्छा, बात ये है कि अगर आप सबको सिलेक्शन चाहिए, मुझे सिलेक्ट कर लें। देखें, मैं आपको बताता हूँ,
ये बेसिकली ये सारा कुछ एक लंदन प्लान के तरीके, जिसमें मैं आपको बताता हूँ लंदन प्लान के यार अली भाई, मैं एक सवाल पूछूं आपसे, एक मिनट रुकिए। ये सारी बातें टीवी पे लोग कर चुके हैं, मुझे ये बताएं, ये सारे प्लान्स आप लोग भी बना रहे थे ना किसी दौर में? आप पे भी इल्जाम आ रहा था जिसमें कादरी साहब थे, इमरान खान साहब था, वो वाला लंदन प्लान भी था। सारे ये लंदन प्लान तो शुरू से बनते आ रहे हैं, और जब हम हिस्सा हो तो अच्छा है, जब हम हिस्सा ना हो तो बुरा है। ऐसे क्यों करते हैं अली भाई? लंदन प्लान के कंटेंट्स आपको बताता हूं। इसके कंटेंट्स ये हैं कि चले लंदन प्लान छोड़े, पहले इलेक्शन की बात कर रहे हैं। अभी इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे अली भाई? लंदन प्लान पे हम फिर आपको एक और शो में बुलाएंगे। हमने बिल्कुल आइन कानून के तकाजे पूरे करते हुए अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन पहले भी करवाया था। अभी करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, या अदालत में जाएंगे? अभी देखें ना, हम इसको समझते हैं कि ये जो आज फैसला दिया गया है, ये आइन और कानून के तकाजे किसी सूरत पूरे नहीं करता। आप इसको फैसले को अच्छा नहीं समझ रहे, लेकिन इसका मतलब इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाएंगे अली भाई? हम करवा चुके हैं, और एक दफा अदालत के जो उन्होंने उनके TOR हैं उसके मुताबिक करवा लें। आप ये देखें, ये बदनीति जो है वो किसी सूरत नहीं चलनी चाहिए। अच्छा। जब हमने इंटर पार्टी इलेक्शन करवाए तो किसी इलेक्शन कमीशन के अफसरान ने उस पर एतराज नहीं लगाया, हमारी किसी आईनी पिटीशन पे एतराज नहीं लगाया। अभी अदालत उसने इलेक्शन कमीशन ने लगा दिया है। देखे ना, जो नोटिस दिए गए उसमें किसी सूरत भी कि इलेक्शन में वोट किस बात पे मांगा जाए और लेवल प्लेइंग फील्ड है कि नहीं है। शर्मिला फरूकी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आज मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि सिंध में कोयले से बिजली की पैदावार हमने शुरू की, यानी कि उन्होंने सिंध के जो वोटर्स हैं उनको कैप्चर करने के लिए उन्होंने बताया कि हमने सिंध में भी बहुत काम किया और सिंध के लोगों के लिए हमने बड़ी खिदमात की हैं। आप क्या कारकर्दगी दिखाएंगे, आप क्या बताएंगे कि सिंध के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या किया? देखिए जी, कहने को तो आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो ज़मीनी हकायक हैं वो हर कोई जानता है। थर को दरियाफ्त हुआ है 1991 के अंदर, और उसके ऊपर काम पहली बार शुरू हुआ 1993 के अंदर, जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत आई। बीबी साहिबा ने खुद जाके इसकी इनॉग्रेशन की, थरकोल अथॉरिटी वहाँ पर बनाई गई। उसके बाद बीबी साहिबा की हुकूमत चली गई, फिर मियाँ साहब की हुकूमत आई, तो उस दौरान इस पर कोई काम नहीं हो सका। उसके बाद फिर एक तवील अरसा आमिराना दौर आया जनरल मुशर्रफ का, सारा काम रुक गया। 2008 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, उसके बाद फिर उस पर तेज़ी से काम शुरू हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वहाँ से बिजली की भी पैदावार हो रही है, नेशनल ग्रिड में भी जा रही है। साहब ने गलत क्रेडिट ले लिया, वहाँ पर रोजगार भी फराहम हो रहा है। और नहीं, ये तो दिस इज इन ब्लैक एंड वाइट ना, ये तो डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं, ये मैं या आप या कोई इसको जुटला नहीं सकता। मुझे याद है, आपको शायद याद होगा, बड़ा फेमस नाम था गॉर्डन वू, उनके साथ पावर प्लांट्स के मुआहदे हुए थे। जी बिल्कुल, बीबी साहिबा के दौर के अंदर, और ये भी मुआहदा हुआ था कि जो भी इन्वेस्टमेंट होगी उसका बेनिफिट थर के लोगों को जाएगा, वहीं से एम्प्लॉयमेंट ली जाएगी और वहीं पर उसको खर्च किया जाएगा। जब बीबी साहिबा की हुकूमत गई 96 के अंदर, तो उसको इतना तंग किया कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग गया। फिर हमने बड़ी कोशिश की उसको वापस लाने की, कि वो दोबारा इन्वेस्टमेंट करें। उसने कहा कि जी पाकिस्तान में मैं आइंदा कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा, वो चला गया। सो अनफॉर्चुनेट हकायक ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं ना, ये जो 70 साला रिवायती एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की सियासत है, इसको खत्म कर दें। नहीं कर सकते तो घर बैठ जाएं, ये इसकी बात कर रहे हैं। अब आप कारकर्दगी पे जोर देंगे। ये को नुकसान पहुंचाती है, ये किसी की जात को नुकसान तो बाद में पहुंचाते हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं वो सबसे ज्यादा सीरियस है। अब बात कारकर्दगी की बात कर रहा था कि आप क्या कह के वोट मांगेंगे। जब मियां साहब ने एक पूरा अपना CV दिया कि मैंने ये किया, पीपल्स पार्टी क्या करेगी? क्या पीपल्स पार्टी जो सी है वो CV के अंदर देखे ना, हकायक से मबनी चीजें हैं ना। अब थरकोल का क्रेडिट अगर वो ले रहे हैं तो वो गैर मुनासिब है। वो आप क्या प्रेजेंट करेंगे? ये पीपल्स पार्टी साहब आप क्या प्रेजेंट करेंगे? पीपल्स पार्टी क्या प्रेजेंट करेगी? CPEC का क्रेडिट अगेन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है। ये आसिफ अली जरदारी साहब की काविशों का नतीजा है। ठीक है, मुख्तलिफ अदवार के अंदर मुख्तलिफ हुकूमतें आई, उसमें थोड़ा बहुत काम हुआ। मियां साहब की CV आप लेना चाह रही हैं सारी? नुकसान हुआ, काम रुक गया।
मैं लेना नहीं चाह रही, फॉर्चुनेटली ये मेरे क्रेडिट में जाती हैं। अच्छा, इसी तरीके से सिंध के अंदर जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो गम्बट इंस्टीट्यूट हो जहाँ पर फ्री लिवर ट्रांसप्लांट होते हैं, या वो NICVD हो, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट्स हों, चाहे वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ हो, ये तमाम पीपल्स पार्टी की काविशों का नतीजा है कि ये चलते हैं। दुनिया भर से यहाँ पर लोग आते हैं फ्री इलाज कराने। मुझे याद है पिछले दिनों एक खातून अपना बच्चा लेकर आई थी बलूचिस्तान से, और फ्री इलाज उनका हो रहा था। बिल्कुल ठीक है। मैं राना साहब, शर्मिला साहब ने जो कहा आप इत्तेफाक कर रहे हैं, उन्होंने कहा ये तो वैसे ही हमारा क्रेडिट था, हमने किया था तो मियां साहब ने अपनी CV में लिख लिया, ऐसे थोड़ी ना होता है। देखिए, आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं कि आप क्रेडिट ना क्लेम करें, लेकिन अवाम जानती है कि कब क्या हुआ। अब अगर CPEC की मिसाल ले लें, बिल्कुल मुआहदा किया होगा, लेकिन किस टेन्योर में CPEC वाकई उसने हतमी जामा पहनाया गया उसको, तो वो जब वो देखेंगे तो वो डेफिनेटली PMLN के दौर में जो इन्वेस्टमेंट आई 12,000 मेगावाट किसने लगाए, तो वो PMLN के दौर में लगे, और किसने रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स किए, फर्नेस ऑयल के ऊपर NSR किया, और किसने LNG के टर्मिनल्स लगाए मुख्तलिफ। तो ये देखें, क्रेडिट क्लेम कोई भी कर ले, लेकिन अवाम जो है वो तारीख जानती है, और वो फिर उसके मुताबिक जो है वो फिर अपना वोट का जहन बनाती है कि उसने किसको देना है। बिल्कुल अच्छी बात है कि अगर फाइनली हेल्थ केयर के अंदर सिंध में कुछ चीज़ें हुई तो उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। पंजाब में ये तो बहुत पहले से ये चीज़ें हेल्थ केयर के लिहाज से इक्विप कर दिया गया था, और कार्डियोलॉजी हो, चाहे चाइल्ड केयर हॉस्पिटल्स हों, और दीगर चीज़ें हों, तो अच्छी बात है अगर सिंध ने भी कुछ अच्छी चीज़ें की। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, यानी कि आप समझ रहे हैं कि कुछ आपकी CV शेयर्ड है, रहती है तरक्की, दोनों पार्टीज के क्रेडिट पे चीजें शेयर्ड है। टेन्योर था 13-18 का, उसमें महंगाई की शरह 5% से नीचे थी। अभी हमें एहसास है कि इस 16 महीने के अंदर हम महंगाई को नहीं कम कर सके, बल्कि महंगाई बढ़ी है। तो बिल्कुल 16 महीने वैसे भी एक हुकूमत के लिए बड़ा छोटा टेन्योर होता है कि वो पॉलिसी इंट्रोड्यूस करे और फिर उसके नताइज भी देख सके। अच्छा। तो हम पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह 13-18 की पार्टी CV की बात कर रहे हैं, कमर तोड़ेंगे और मुल्क को दोबारा। जी बिल्कुल ठीक है, पार्टी CV की बात कर रहे हैं, तो एक CV जो खराब हो चुकी है, मैं उसके बारे में जिक्र कर दूं, जिसमें बुज़दार साहब जैसा क्रेडिट, बुज़दार साहब का क्रेडिट लेंगे आप अली भाई, बुज़दार साहब का क्रेडिट लेंगे और बहुत सारी चीजों का क्रेडिट लेंगे। आपकी CV तो सारी खराब कर दी बुज़दार साहब ने। ना आप अगर उन्होंने कोई CV खराब की है तो आप केस करें ना, क्यों नहीं कर रहे? हालात ये हैं कि इमरान, मैंने सुना वो तो गवाही देने को भी तैयार हुए हैं बुज़दार साहब। अली भाई देखें पता किया आपने उनका? बिल्कुल गवाही दिलवाएं, और अगर कहीं खराबी है तो कहीं तो मान जाओ यार, FIR भी दें, लेकिन 18 महीनों में जो मुल्क का हाल किया गया उसमें से कुछ नहीं निकला। वो कहते हैं 3.5 साल में आप वहां तक लेके आए थे, वो कहते हैं 3.5 साल तक आप लेके आए थे, हमने तो उसको बचाने की कोशिश की है, डैमेज कंट्रोल किया है, PDM ने मिलकर डैमेज कंट्रोल किया है। दे क्लेम दैट। अली भाई सिग्नल CV के साथ सिग्नल भी वीक हो चुके हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। मैडम शर्मिला, आपको क्या लगता है कि ये जो अभी इंट्रा पार्टी वाला फैसला आया इलेक्शन कमीशन का, आप इसे कैसे देख रही हैं? एक बड़ा प्लेयर जो सा है जो इलेक्शन में आपके मुकाबले के लिए आना था, वो इलेक्शन से बाहर हो सकता है, आप इसे कैसे समझती हैं बहैसियत एक सियासतदान के? देखें जी, एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, अगर एक रिक्वायरमेंट है ECP की जानिब से, वो तो पूरी करनी पड़ेगी। और अगर PTI, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर इलेक्शन से बाहर हो जाती है तो इलेक्शंस मुतनाज़ा हो जाएंगे। अगर वो बाहर होती है तो एक बराबरी की सतह पे क्या रिपीट करेंगे? मुतनाज़ा हो जाएंगे। हाँ, अच्छा, इलेक्शंस मुतनाज़ा हो जाएंगे। अगर PTI इलेक्शन से बाहर हुई तो इलेक्शन मुतनाज़ा हो जाएंगे। जी राना साहब, आप एग्री करते हैं मैडम शर्मिला से? अगर PTI इलेक्शन से बाहर हुई तो इलेक्शन मुतनाज़ा हो जाएंगे। ये एक चॉइस तो अब नहीं, देखें PTI तो इलेक्शन के अंदर है, और अगर बाहर हुई गया है कि वो बल्ले का निशान रिटेन करें। अगर बाहर हुई ऊपर है, देखें बता दिया है रास्ता कि उनको चाहिए कि 20 दिनों में। राना साहब, मैं पूछ रहा हूं, मैडम ने जो स्टेटमेंट दी आप उससे एग्री करते हैं? इलेक्शन है राना साहब, आप उससे एग्री करते हैं? तो वो बल्ले का निशान रहेगा जी। राना साहब एग्री करते हैं अगर PTI इलेक्शन से बाहर हुई तो इलेक्शन मुतनाज़ा हो जाएंगे?
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने यह कहा, आप अग्री करते हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि ये किसी की ख्वाहिशात पे नहीं होना चाहिए। Yes अगर or no, हुआ sir? ये किसी की ख्वाहिशात के ऊपर नहीं होना चाहिए। क्या आप ट्रांसपेरेंसी सबसे जरूरी है। अग्री करते हैं आप? ऐसे शवायद हो कि कोई जमात जो है वो फौजी तनसीबात के ऊपर हमला आवर हो रही हो, लेकिन ये बड़ा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो वो उसका रास्ता जो है वो कानूनी और एक लीगल होना चाहिए। लेकिन मैं नहीं ख्वाहिशमंद कि वो, चले आपने क्लियर जवाब ही दिया, अभी आप मुझे घुमा रहे हैं। अली भाई, अगर इलेक्शन से बाहर हो गए तो फिर इलेक्शन जो है वो पीटीआई के हाथ में। इलेक्शन से वैसे बाहर तो नहीं होते, बल्ले का निशान खो गया तो क्या करेंगे? देखें, बिल्कुल बल्ले का निशान था, है और रहेगा। इमरान खान पीटीआई के चेयरमैन थे, हैं और रहे। वाह वाह वाह, ये किसी की ख्वाहिश तो चेयरमैन भी आपने भी वही रखे हैं माइनस करने की। चेयरमैन बदल के देख रहे, शायद कोई हालात बेहतर हो जाए इलेक्शन करवा के। अली भाई, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान ही वेरी बेशक, देखें, लेकिन सियासत तो नाम है, सियासत तो नाम है मफाहमत का। जरदारी साहब कहते हैं मफाहमत के बादशाह करें ना, थोड़ा सा लचक तो दिखाएं अली भाई। नहीं, बिल्कुल नहीं। इमरान खान को माइनस करने नहीं लचक दिखानी। तो हमारे सारे गेस्ट का बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। वक्त की किल्लत थी, ये तमाम बातें उनकी आपको बता नहीं सके। लेकिन मेरी आवाम से दरख्वास्त यही है कि जब भी वोट दें, कारकर्दगी पर वोट दें। बयानिया बदल जाता है, इलेक्टेबल्स जो हैं वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, लेकिन एक उम्मीदवार जो एक हल्के से कंपीट करता है, कंटेस्ट करता है, उसकी कारकर्दगी उस हल्के में होती है। कारकर्दगी पर वोट दें ताकि आपको भी मज़ा आए कि यार किसी बंदे ने काम किया था। अगली बार वो ये ना कहे कि मेरा बयानिया ये था, मेरा बयानिया वो था, मैं ये सोच रहा था, मेरा लीडर ये कह रहा था, वो कि मैंने अपने हल्के में ये काम किया था इसलिए मुझे वोट डालो। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।